सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी के क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, अच्छे से टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, प्रेशर लोगे आप लोग, अगर टेंशन में आ जाओगे तो फिर आप लोगों ने जो भी पढ़ा है अभी तक सब भूल जाओगे। ठीक है, तो टेंशन लेने का अच्छे से पढ़ो और अच्छे से अपनी क्लासेस अटेंड करो। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी हैं जो UPSSC पैट एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए डेली GK क्लासेस आती हैं, तो आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा। जितने भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किताबें और लेखक, यानी कि आज हम किताबों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उनको किसने लिखा है तो उनके लेखक के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से देखते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जितने भी विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए। जो भी विद्यार्थी सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी के लिए थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है किताबें और लेखक। सबसे पहला प्रश्न हमारा जो है वो ये रहा। चलिए, प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न क्या है कि गोदान के लेखक कौन है। ठीक है, गोदान गबन आप सभी ने सुनी होगी। ठीक है, जो पुस्तक है उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है थोड़ा सा, गोदान गबन है। ठीक है, चलिए, मुंशी प्रेमचंद्र इसके लेखक हैं और यहाँ पर छोटी सी एक व्याख्या दी गई है कि जो ये किताब है वो हिंदी साहित्य की अमर कृति है। ठीक है, इसमें क्या है कि ग्रामीण भारत की समस्याओं और किसानों की स्थिति का यथार्थ इसमें चित्रण किया गया है और ये लिखी किसने है? ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद्र ने। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कामायनी जो रचना है वो किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और ये हिंदी का महाकाव्य है। ठीक है, हिंदी का महाकाव्य है जिसमें मानव जीवन और मनोवृत्तियों का दार्शनिक चित्रण किया गया है। फटाफट से देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है और आप लोगों के पास भी टाइम अब कम है क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास में आ चुका है। देखो, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, इसमें राष्ट्रभक्ति की भावना झलकती है और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसे खूब पढ़ा गया है। थोड़ी सी व्याख्या छोटी सी इसलिए लिख देते हैं जिससे आपको चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस क्या है कि राग दरबारी किसने लिखी है? तो ये लिखी है श्रीलाल शुक्ल ने और यह व्यंग उपन्यास है। क्या है? ये व्यंग उपन्यास है जो भारतीय गांवों की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार करता है। ठीक है, तीखी तीखी मिर्ची वाला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नीलकंठ उपनाम से कौन लिखते थे? ठीक है, तो नीलकंठ जो है उपनाम से कौन लिखते थे? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का जनक कहा जाता था। क्या कहा जाता है हिंदी शास्त्र में? उनको आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। अनामिका की रचनाकार कौन है? अनामिका के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, यहाँ पर की लिखा है उस हिसाब से समझ जाइए आप लोग। कोई लेडी का नाम है तो महादेवी वर्मा है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है तो वो है हमारी महादेवी वर्मा। ये काव्य संग्रह उनकी ख्याति प्राप्त रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैथरीन उपन्यास किसका है? तो ये है सादत हसन मंटो का। ठीक है, मंटो उर्दू साहित्य के महान कहानीकार थे। उनकी कहानियाँ समाज की सच्चाई को दर्शाती थी। किसको दर्शाती थी? सच्चाई को। देखो, बहुत छोटू सा दिख रहा है यहाँ पर कौशल जी के क्लासेस। क्यों? क्योंकि अभी बहुत छोटू सी फैमिली है। जब बड़ी सी फैमिली हो जाएगी तो बड़ा सा दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए तो जल्दी जल्दी से इस फैमिली को बहुत बड़ा कर दीजिएगा। अभी बहुत छोटी है तो इसको सपोर्ट करना आपके हाथ में है, तो जल्दी जल्दी से सपोर्ट करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर किया करिए। ठीक है, और आप लोग भी लाइक करो। जो भी गलतियाँ हैं उनको कमेंट करके बताओ तो मैं भी आगे चल के सुधार करूँगी और अच्छे से आपको और भी अच्छे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको वीडियोस हैं वो लाती रहूँगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि गीतांजलि किसकी कृति है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। इस कृति के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। मेरी कहानी आत्मकथा किसकी है? मेरी कहानी बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये महादेवी वर्मा की है और इसमें इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और संघर्षों का उल्लेख किया है। किसके? अपने जीवन के। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है तो इसको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। भारत एक खोज, ये किसने लिखी है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। ये भारत के इतिहास और संस्कृति पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। अंधा युग
इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अंधा युग, इसके लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं। यह महाभारत के युद्ध के बाद की जो स्थिति थी ना, उस पर आधारित एक प्रसिद्ध नाटक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कामायनी। कामायनी में किस देवी का प्रतीक चित्रण है, ये पूछा गया है। तो उसमें श्रद्धा और इंडा का है, ये जयशंकर प्रसाद की है। और जहाँ मानव जीवन की भावनाओं और बुद्धि का संतुलन दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? मानव जीवन की भावनाओं और बुद्धि का संतुलन दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, हम 13 क्वेश्चन पे आ गए फटाफट से। और आज हम वीडियो को जल्दी ही फिनिश करेंगे क्योंकि वीडियो फॉल लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से देखते जाइएगा। इसका हम रिकैप एक ला देंगे, क्विक रिकैप, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो इसी टॉपिक पर एक क्विक रिकैप भी दे देंगे और आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत छोटी सी 1 मिनट या 2 मिनट की होगी, जिससे आपको सारी बुक्स और उसके सारे लेखक पता चल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, पाथेर पंचाली, ठीक है, किसकी रचना है? तो ये किसकी है? विभूति भूषण बंगोपाध्याय की, ठीक है। ये बांग्ला उपन्यास है और जिस पर सत्यजीत राय ने मशहूर फिल्म बनाई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, झांसी की रानी महाकाव्य किसकी रचना है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है और उनकी कविता खूब लड़ी मर्दानी, यह तो झांसी वाली रानी थी, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। टोटल हम 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। नील दर्पण किस भाषा की रचना है? तो ये बंगला की है। लेखक कौन है इसके? तो दीनबंधु मित्र हैं, ठीक है। इसमें नील किसानों के शोषण का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कविता कौमुदी जो पत्रिका है उसके संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने समाज सुधार और जागरूकता के लिए पत्र पत्रिकाएं निकाली। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, ताम्रपत्र किसकी कृति है? ताम्रपत्र कैसा होता था? ऐसा, ठीक है, इस टाइप का होता था और इस पर लिखा जाता था। तो ताम्रपत्र जो है वो किसकी कृति है? तो ये रेणु की कृति है और रेणु का साहित्य ग्रामीण जीवन की झलक जो है वो देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की जो है वो प्रसिद्ध रचना है। कौन सी? मधुशाला, ठीक है। इसमें जीवन को मधुशाला यानी कि शराब खाना के प्रतीक के माध्यम से गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि कुर्मवतर किसकी रचना है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। हिंदी साहित्य में उसका योगदान उल्लेखनीय है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हम हिंदुस्तानी, ये किसकी पुस्तक है? तो कृष्णदेव उपाध्याय की रचना है। ये मतलब पुस्तक है उनकी और इसमें भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का, भारत के, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। फटाफट से कौशल जी के क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं बेल आइकन दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को, क्योंकि जिससे आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएं फटाफट से। जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो कैसी लगी और सारे क्वेश्चन्स कैसे थे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी कमी है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।